बैग किसका रखा है? घर जा रहा होगा। गायब होगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ जाओ सारे लोग कमेंट में जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रंगन्या, यही नाम है ना? ये गलत पढ़ रहा हूँ मैं? मनप्रीत, राम विकास, लाडो, अंकित, राजा, पवन, श्वेता, विकास, देवा, हरितांबर, सौम्यजीत, अखिलेशी, मनीष। जल्दी से कमेंट में आ जाओ। ज्योग्राफी फर्स्ट वालों, कैसे सदमे में आ गए हो तुम्हें? जेट स्ट्रीम थ्योरी जो है ना, वो कोटेश्वर का ही थ्योरी था, और उसमें वही था कि थार का डेजर्ट गर्म हो जाएगा, वहां से ऊपर की तरफ जाएंगी हवाएं, नीचे की तरफ मानसून तेजी से चलना शुरू कर देगा। जो एक मैंने सेल बताया था, शेल की फॉर्म में जो चलती है, वही जेट स्ट्रीम थ्योरी है। मैंने कराया होगा तुम्हें, और नहीं भी कराया होगा धीमान, तो तुम्हारे बैच में आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, बिल्कुल प्रवीण, मैंने आपका नाम लिया, खुश हो जाओ एकदम से। सुबह सुबह एक अच्छी शुरुआत। और क्वेश्चंस का, जैसे कल राकेश सर लाइव आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैचों के क्वेश्चंस अलग चला करेंगे और जीएस के बैच के क्वेश्चंस अलग चला करेंगे। तो ज्योग्राफी फर्स्ट बैच जो है, उसको अब हम कह सकते हैं कि वो बैच ऑलरेडी पूरा हो गया है, बशर्ते उसमें सिम्पसन स्केल पढ़ाना बाकी है, जो कि मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट एग्जैक्ट हो चुका है। ठीक है ना? अगर आप कहोगे तो मैं 2 या 3 दिन बाद, आप जैसे कि पूरा सिलेबस रिवाइज मार दो, मैं उसको 2 या 3 दिन बाद आपका क्या उसमें एक डाउट क्लास लगा दूंगा। ठीक है ना? एक डाउट क्लास रख सकता हूं मैं उसमें आपकी। बाकी सिलेबस आपका पूरा हो गया है। ज्योग्राफी 2 वालों की यूनिट नई शुरू होगी, जिसका नाम होगा कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड से शुरुआत करेंगे हम ज्योग्राफी 2 बैच की। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहां से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत होगी यहां से आपकी सेकंड बैच वालों की। सुनील, मैं कालाहांडी से हूं, मेरा नाम लीजिए। अरे मेरे भाई कालाहांडी से है, हाँ? बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से सुनील आपको। इतनी दूर दूर से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कब से होगी? बिल्कुल देखते हैं, या तो आज ही शुरुआत कर देते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ओके, बैच की वैलिडिटी बीईओ एग्जाम तक कर दीजिए। कविता, आज से कम 1 महीने तक वैलिडिटी आपकी रहेगी। मैं बोल दूंगा, कम से कम 1 महीने तक वैलिडिटी आपकी रहेगी। ओके, 1 महीने तक तो वैलिडिटी आपकी रहेगी। और बताओ। और प्रवीण, लाइव डाउट क्लास के लिए तो आपके लिए मैंने बोल ही रखा है कि आप वहां से कर सकते हो। बिल्कुल प्रशांत, कमेंट आ रहा है आपका। ठीक है ना? एक काम करते हैं, एक डाउट क्लास रखते हैं। वो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है एक तरह से, जो सर ने बोला था। ठीक है ना? वीक में कम से कम 2 दिन रखा करेंगे उसको। वीक में 2 दिन, या देख लेंगे 1 दिन लंबी क्लास रख लेंगे। ऐसा है क्योंकि अपना तो सिलेबस लंबा है, तो ऐसा भी नहीं है कि 4 दिन थ्योरी से काम चल जाएगा। ओके, तो ऐसा कर लेंगे कि सैटरडे या फ्राइडे कोई भी एक डे फिक्स कर लेंगे कि उस दिन क्वेश्चन 2 घंटे चलाने चलाने। तो ज्योग्राफी, और वो आपके बैच में केवल और केवल ये 2 बैच आपके, ज्योग्राफी फर्स्ट और ज्योग्राफी सेकंड। ठीक है ना? ये 2 बैच तो आपके हो गए। इसके बाद फिर एक बैच और आ जाएगा 3 फरवरी को, ज्योग्राफी 3। ये केवल 3 बैचों में ही रहेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पूरी जीएस वालों के होंगे। ज्योग्राफी स्पेशल अलग, हिस्ट्री स्पेशल अलग, और मतलब स्पेशल बैचेज अलग, और जीएस के बैचेज अलग रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? और वहां काफी लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के और ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, वो क्लास रिकॉर्ड नहीं रहेगी। आपको ये वाली बात कल अच्छे से 3 टीचरों ने समझाई है। मुझे नहीं लगता कि उस पे मुझे टाइम खराब करना चाहिए आपका। ओके, हाँ भाई। ज्योग्राफी फर्स्ट वालों, कोई शिकायत, समस्या, सुझाव आप अगर देना चाहो तो। एक तो सारे लोग लाइव नहीं हो। प्याज 1 महीना बहुत है मेरे भाई। ये क्वेश्चंस आंसर अब हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चलता रहेगा। हम हमेशा हमेशा चलता रहेगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा ये ज्योमोर्फोलॉजी वगैरह है, अंकित शुरू हो जाएगी आपकी 3 फरवरी से। अंकित 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ठीक है ना। 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ओके, सौम्य जी टॉपिक कोई ज्यादा खास नहीं है। विंड कौन कौन से इरोजन करती है वो मैं आपको थार डेजर्ट में पढ़ा चुका हूं। नदी कौन कौन सी करती है, नदी एक तो झरना बनाती है, झरने के बाद एक ऑक्सबो लेक बनाती है, ठीक है ना, गोखुर झील बनाती है, और एक वी शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल से टॉपिक है ना, आप खुद भी कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट होते तो मैं करा देता। और आप ये सोचो कि 5 सितंबर को शुरू हुआ था, 11 नवंबर को शुरू हुआ था शायद हमारा बैच। कब शुरू हुआ था ज्योग्राफी फर्स्ट बैच जो था? 9 सितंबर को शुरू हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने में जाके मैंने आपका बैच पूरा कराया मेरे भाई, ठीक है ना। 5 महीने में जाके मैंने आपका बैच पूरा कराया है। और मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा, इससे ज्यादा अगर आप अभी भागोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात पे ट्रस्ट करो आप। कम से कम आपको करना होगा कि इतना ही तैयार करो आप पहले। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, एक बैच स्पेशल आपके लिए अलग से बना दूंगा मैं, और वो भी कम फीस में, इससे और हायर लेवल का। कम फीस की बात कर रहा हूं मैं आपको एक चीज और समझाऊं। मैं शुरुआत में जब था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं दिन 1 साल के अंदर ही मैं बड़ा टीचर बन जाऊंगा और ये पढ़ा दूंगा, मैं वो पढ़ा दूंगा, सब कुछ क्या नाम है तैयार हो जाएगा, ये है वो है। कुछ भी नहीं मिला। चीजें धीरे धीरे तैयार होती हैं। जो इतना कंटेंट आपको कराया है, कम से कम आप ये मानकर चलो कि आपके 300-400 पेज के नोट्स बनकर तैयार हो गए। अब कायदे में आपको एक एक पेज आपकी उंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए। इसको आप पूरी तरह अच्छी तरह से तैयार करो। और जब आप इतना तैयार कर लोगे ना, तो फिर जो बचा हुआ है ना, आप उसको सेल्फ स्टडी करके खुद भी तैयार कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। सेल्फ स्टडी करके आप उस चीज को खुद भी तैयार कर सकते हो। इतने दिन से चल रहा है मैंने, और डेली पूछ पूछ के मैंने क्लास कराई आपको। मैंने कहा कोई टॉपिक तो नहीं बचा हुआ। और ये बात ये भी आपको भी पता है कि स्टेट वाइज मैपिंग की, मैंने कहा चलो मैं स्टेट वाइज मैपिंग भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेट वाइज मैपिंग भी कराऊंगा। तो ऑलमोस्ट स्टेट भी करा दिए थे, एमपी भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, राजस्थान का तो खैर बैच ही ले आया मैं। वो सारी चीजें करा दी थी मैंने। तो अब थोड़ा सा डिमांड को थामो, और कहीं मैं भाग नहीं रहा हूं, ठीक है। थोड़े बहुत जो आपके छोटे मोटे टॉपिक होंगे, कभी कभी फ्री क्लास लगा के, जैसे संडे स्पेशल क्लास लगा दी, उसमें थोड़े बहुत टॉपिक करा दिया करेंगे, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे तो, ठीक है। 700 पेज हो चुके हैं, पता नहीं यार क्या। 90 क्लास हो चुकी है लगभग, आज 90 क्लास है, ये तो मुझे पता है। इतना तैयार करो। और अभी ज्योग्राफी सेकंड बैच वालों का तो काफी लंबा ही जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं, 1.5 महीने के करीब और लग जाएगा आपका, फिर फिनिश करा दूंगा। और इतने से पहले अगर आप फिनिश करवाने की कहते हो ना, तो फिर आप ये समझ लो कि अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो प्लीज आप बार बार कमेंट नहीं करोगे कि बार फिनिश करो फिनिश करो, मैं खुद कर दूंगा। बिल्कुल अंकित, ये सारी यूनिट पढ़ाई जाएंगी। फिजिकल भी पढ़ाई जाएगी, ओशिनोग्राफी भी पढ़ाई जाएगी, क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। फियाज रेनफॉल वाला जो है, ये टॉपिक मैं करा चुका हूं। क्या करें यार, आज मुझे लग रहा है ज्योग्राफी सेकंड बैच को ऑफ करा दूं क्या, क्योंकि तुम लोगों के डाउट ही बताने, मुझे बात ही करनी है तुम लोगों से। फियाज रेनफॉल वाला टॉपिक नहीं है, प्रेसिपिटेशन वाले में मैं करा चुका हूं, ठीक है। ज्योग्राफी स्पेशल 2 में 52 वो क्लास है। ये तो केवल इंडियन की है यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो और ज्यादा क्लास हो जाएंगी फिर तुम्हारी। पढ़ाई हुए में से सारे क्वेश्चन टिक हो रहे हैं O SSC से। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू।
रेनफॉल वाला चैप्टर कोई चैप्टर वो प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर में आ जाता है, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ फियाज। ओके, शुभम वीडियो कम से कम 1 महीने तक रहेगी, ठीक है, कम से कम 1 महीने तक रहेगी, टेंशन फ्री रहो। 1 महीने से पहले कुछ नहीं होने का, उसके बाद फिर देखते हैं वीडियो में क्या रहता है। एटमॉस्फेयर वगैरह ये सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी में आती है, वहां कराएंगे। प्रैक्टिकल का न्यू क्लास लाइए ना 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 ना, प्रैक्टिकल का क्लास पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल का कैसे पॉसिबल है? मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल आपको लिखा सकता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लैब में मैं करके दिखा दूंगा आपको, या फिर कुछ मैप वगैरह बनाकर या उसकी डायमेंशन वगैरह निकाल कर, वो सब हैट्रिक रहेगा, वो नहीं आएगा, सॉरी, वो नहीं रहेगा। प्रवीण, तुम्हारे बैच में क्यों वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा आज? हैं? मैं ज्योग्राफी का राजा बन गया हूँ? अरे साहब, हमेशा आप राजा रहो, ऊपर वाला आपको राजा बनाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ एक दिन आप मुझसे भी ऊपर जाओ, अच्छा लगेगा, कम से कम हमारे स्टूडेंट इतना ऊंचा तो गया। रीजनल ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट पढ़ाइएगा। अबे तुम्हारे बैच में एक बात बताओ, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ छोड़ा है सेकंड बैच वालों? हाँ, कुछ छोड़ा है क्या? तो फिर क्यों आप बेकार की सजेशन दे रहे हो, ये पढ़ाना वो पढ़ाना? सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सेकंड बैच वालों, अब आपकी क्लास का स्टेटस जो रहेगा वो ऑफ लिखा जाएगा ऊपर, बैच ऑफ, ठीक है ना, या सिलेबस कंप्लीट लिखा देंगे। और नेक्स्ट क्लास जो लेंगे आपकी, वो लेंगे हम, बताओ कब लो? 1 फेब को ले लें? 1 फेब को नहीं, 31 जनवरी को लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में आपके बैच में लेने आऊंगा 31 जनवरी को, ठीक है। 31 जनवरी को मैं क्लास लेने आऊंगा आपके बैच में, और उस बैच में आपको, उस क्लास में सॉरी, आपको कम से कम 2 घंटे की क्लास लूंगा। आपको डाउट पूछ लेने होंगे, जो भी आपके डाउट बचते हैं। हाँ जी, चलो एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो जल्दी से। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का 31 लास्ट डेट दिखा रहा है, 10 दिन एटलीस्ट एक्सीड करवा दीजिए। श्वेता, मैंने आपसे कल भी बोला था कि या तो एनवायरमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? ओके, ठीक है, परेशान नहीं होते, वो मिलेगा आपको। क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं कह नहीं सकता पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं देखकर, ठीक है। वो तुम्हारे बैच में ऐसी में ही चलेगी, ठीक है, तुम्हारे बैच में ऐसी में ही चलेगी, ठीक है। एक एक या 2 क्लास में आपको 31 जनवरी के समथिंग अबाउट प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप कुछ भी अगर छोटा मोटा पूछना है या कुछ छूटता है तो आप बता देना वहां। अभी सिम्पसन स्केल लिखो, ठीक है, एग्जैक्ट सिलेबस आज ही फिनिश लिखा जाएगा। उसके बाद 2 क्लास और मिलेंगे आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने की। हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालो, चलो काफी देर बात हुई, अब लिखो शफर, पूरा नाम है इसका सिम्पसन, शफर सिम्पसन स्केल। नोट करके एक शॉर्ट नोट बना दो, इसी पे लिख दो इसके बारे में, शफर सिम्पसन स्केल, ठीक है, लिखो इसमें शफर सिम्पसन स्केल। पार्थ, क्या हुआ, तेरे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है क्या? जब बोल रहा हूं ना 2 क्लास लास्ट में लूंगा, बता देना, ये छोटे मोटे टॉपिक अगर ग्लेशियर वाला कराना है
तो लास्ट की जो 2 क्लास है ना, उनमें टॉपिक को रखना, और ऐसे ही टॉपिकों के लिए मैंने बोला हुआ है, बार बार इतने लंबे लंबे कमेंट नहीं। हाँ भाई लिखो, सफर सिम्पसन्स स्केल। दिस स्केल was developed in 1971 by Saphir and Robert Simpson। इस पैमाने का आविष्कार शफर और रॉबर्ट सिम्पसन ने 1971 में किया। सफर और सिम्पसन ने 1971 में किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट ऑल्सो कॉल्ड Saffir-Simpson hurricane। It also called Saffir-Simpson hurricane, Saffir-Simpson hurricane wind scale, Saffir-Simpson hurricane wind scale। शॉर्ट में इसका नाम और लिखना है आपको, SSHWS। ठीक है ना, SSHWS। और हरिकेन क्या है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखो, इट क्लासिफाइड वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन। इट क्लासिफाइड वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन। यह पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समझाता है या उनको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड cyclone divided into three categories, sorry, four, divided into four categories। वायु की गति के आधार पर इसे चार भागों में बांटा जाता है। वायु की गति के आधार पर इसे चार भागों में बांटा जाता है। वायु की गति के आधार पर इसे चार भागों में बांटा जाता है। चार भागों में बांटा जाता है। लिखो, फर्स्ट कैटेगरी विंड स्पीड लिखो, इसमें 33 से 42 मीटर पर सेकंड। ऐसे लिख लो, फर्स्ट, उल्टा लिखना है इसको या कैसे भी लिख लो। फर्स्ट में है 32 से 42 तक करना, किलोमीटर पर सेकंड। 32 से 42 किलो नहीं, मीटर। 32 से 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 32 से 42 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले में लिखना, फिर सेकंड वाले में लिखो 43 to 49।
43 टू 49। नेक्स्ट लिखो 50 टू 58। नेक्स्ट लिखो 58 टू 70। 58 टू 70, ठीक है ना, 58 टू 70। नेक्स्ट है 58 टू 70। 50 टू 58, 58 टू 70, ठीक है। एक और कैटेगरी बढ़ाओ, पांचवी और लिखो इसकी, पांचवी और लिखो मोर देन 70 या अप्रोक्सीमेटली 70, 70 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड। लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लिखो। अब इसमें करना क्या है, देखो ट्रॉपिकल स्टॉर्म की कंडीशन कब बनेगी और ट्रॉपिकल डिप्रेशन की कंडीशन कब बनेगी, ठीक है ना। अगर विंड स्पीड जो आपने कैटेगराइज किया है, अगर विंड स्पीड 17 मीटर पर सेकंड से कम है, ठीक है ना, तो इसको कहा जाएगा ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और अगर 18 मीटर पर सेकंड से लेकर लगभग 70 मीटर पर सेकंड तक है, तो तब इसको कहा जाएगा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तब इसको क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाएगा, ठीक है ना। नोट करो दोनों पॉइंट। इसको कहा जाएगा फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इसको कहा जाएगा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। थर्ड वाला है 50 टू 58। हाँ भाई, ट्रॉपिकल डिप्रेशन को हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय अवसाद। मतलब कि ये जो चक्रवाती तूफान आएगा उससे थोड़ा सा कम भयानक होगा, जबकि चक्रवाती तूफान जो होगा वो ज्यादा भयानक होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा, उष्ण तूफान कहा जाएगा इसको, जबकि डिप्रेशन वाले को कहा जाता है अवसाद, इसको कहा जाता है अवसाद। इतना मैंने जो करा दिया आपको, इससे क्वेश्चन एक भी नहीं बनना, बस इतना पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा कि ये सिम्पसन स्केल जो है ये किससे रिलेटेड है। रिचर स्केल जहां रिचर स्केल जो है, रिचर स्केल जहां पर, रिचर स्केल जहां पर अर्थक्विक इंटेंसिटी को मेजर करता है, वहीं सिम्पसन स्केल किसको मेजर करता है। बस इतना सा क्वेश्चंस बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ओके। हाँ भाई, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। रिचर एंड सिम्पसन स्केल, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका क्लियर। और कोई चीज, आओ बैठो सर, आओ। अच्छा, अरे नहीं, क्वेश्चन इससे नहीं आता। अब चलो एक काम कर लो, आप एक हेडिंग और डालो, लिखो लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाई विंड। इसे भी करा दो, लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाई विंड। एयर मास ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ऋषभ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ और वहां जाके वीडियो को देखो। एयर मास ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, एयर मास भी करा चुका हूं और वो सेल भी करा चुका हूं, हेडली सेल वगैरह, ये सारे के सारे चीज।
लैंडफॉर्म फॉर्म बाई विंड, वायु द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियां, वायु द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियां। लिखो इसमें विंड, विंड, ऐसे लिखना हाई स्पीड ब्लोइंग विंड, हाई स्पीड ब्लोइंग विंड। ज्योग्राफी 2 बैच वालों, अगर आप स्किप करना चाहो तो आज की क्लास को कर सकते हो, ठीक है। नहीं आप कंफ्यूज ही रहोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया नहीं, ये कहां से आ गया, जबकि आपको पढ़ाना बाकी है। तो ये आप ऑफ करना चाहो आज की क्लास को, खुद ही छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड विंड कैरिंग सैंडी पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स विद देयर, सैंडी पार्टिकल्स हिंदी में लिखो वायु अपने साथ, वायु अपने साथ रेत के कण उठाकर ले जाती है, वायु अपने साथ रेत के कण उठाकर ले जाती है, वायु अपने साथ रेत के कण उठाकर ले जाती है। एंड डिपोजिट दीज सेडिमेंट्स, सॉरी डिपोजिट दीज सैंड्स, डिपोजिट द सैंड्स, डिपोजिट द सैंड्स, डिपोजिट द सैंड्स, और इनका निक्षेपण करती है, और इनका निक्षेपण करती है। वायु अपने साथ रेत के कणों को उठा ले जाती है और इनका निक्षेपण करती है, ठीक है ना, निक्षेपण करती है। स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस्ड बाई डिपोजिशन, स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस्ड बाई डिपोजिशन, स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस्ड बाई डिपोजिशन कॉल्ड, बिल्कुल सूर्यवीर श्योर सिलेबस करा दूंगा मैं, बिल्कुल श्योर करा दूंगा, टेंशन मत लो। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाई डिपोजिशन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इस संरचना को बालू का स्तूप कहा जाता है, इस संरचना को बालू का स्तूप कहा जाता है। थार डेजर्ट मैंने करने के लिए बोला था, बालू का स्तूप पूरा वही है, यहां लिखा दे रहा हूं, समझना है। अगर फिर भी किसी ने नहीं किया, यूट्यूब पे जाओगे वहां वीडियो पड़ी हुई है पूरी। बालू का स्तूप कहा जाता है, लिखो जल्दी से। साइज ऑफ सैंड ड्यून्स डिपेंड ऑन विंड स्पीड, साइज ऑफ विंड, साइज ऑफ सैंड ड्यून्स डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड एंड अमाउंट ऑफ सैंड, विंड स्पीड एंड अमाउंट ऑफ सैंड। बालू का स्तूप का आकार, बालू का स्तूप का आकार बालू की मात्रा और वायु के वेग पर निर्भर करता है, वायु के वेग पर निर्भर करता है। और लिखो सैंड ड्यून्स ऑलवेज मूवेबल, या मूवेबल ऐसे लिख लो, यह हमेशा गतिशील रहते हैं, यह हमेशा गतिशील रहते हैं, यह हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है ना। एक एक लाइन और लिखते चलो, ये हमेशा गतिशील रहते हैं। क्यों, उधर चला लेना उसमें, हाँ मुझे जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई कंटिन्यू करो, लिखो इसके टाइप। हाँ भाई लिखो इसमें टाइप, फर्स्ट में लिखना, बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु कर सकते हो आप, ठीक है कर सकते हो। नेक्स्ट में लिखो टाइप, 2
टाइप में लिखो आप जल्दी से, लॉन्गिट्यूडनल, 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 लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, इसको लिखा जाएगा पवनानुवर्ती, पवन अनुवर्ती वालुका स्तूप, पवन अनुवर्ती वालुका स्तूप। ठीक है ना? देखो इधर, अबे लिख रहे हो या नहीं? क्यों भाई, लिख रहे हो या ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं? वालुका स्तूप, ठीक है। सैंड ड्यून की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसका टाइप बताया कौन सा, ये है फर्स्ट टाइप, जिसे क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना? इसे क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसको क्या कहा जाएगा हिंदी में, पवनानुवर्ती या पवन अनुवर्ती। ठीक है ना? इसमें क्या होगा, ये किधर बनेंगे, तो आंसर होगा ये बनते हैं पवन के समांतर, पवन के समांतर वायु के टीले बनते हैं ये। ठीक है ना? इसके बाद फिर नेक्स्ट लिखो, लॉन्गिट्यूडनल के बाद फिर नेक्स्ट होगा ट्रांसवर्स। अनुदैर्ध्य, ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं इसके लंबवत। तीसरा होता है बारखंस, ये इसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है ना? इसी का ही एक संवर्धित रूप है, ये ऐसे बनता है। ये बिंड की साइड है, इधर स्लोप होगा 15 से 20 डिग्री का, इधर होगा लगभग 30 से 40 डिग्री का स्लोप। क्लियर है? ऋषभ, तुम नए आए हो क्या इस बैच में? एयर मास करा दो, ट्रेड विंड ईस्ट में रेनफॉल कैसे करती है ये बता दीजिए। क्यों, ये कराया नहीं है क्या मैंने? कराया नहीं है क्या मैंने? लास्ट में आके बेकार में दिमाग खराब कर रहे हो। सारी चीजें करा चुका हूं मैं, एक एक पॉइंट समझा चुका हूं, फिर भी ये करा दो वो करा दो, डिमांड ही खत्म नहीं हो रही किसी की। और जब तुम्हारे अकॉर्डिंग यार इतनी डिमांड कर रहे हो कि ये करा दो वो करा दो, कुछ कराया नहीं है, तो फिर ये 90 क्लास कहां से होगी? क्या पढ़ा दिया 90 क्लास में मैंने? बिल्कुल अंकित, तुम लोगों को भी करवाएंगे सारे टॉपिक। ये 3 प्रकार के सैंड ड्यून्स हो गए। एक और लिखो, लोइस। लिखो लोइस, लोइस में लिखो। देखो लोइस आर प्लेन्स, लोइस आर प्लेन्स, लोइस आर प्लेन्स loess are plains which formed by sand deposition of wind, sand deposition of wind। ठीक है ना? सैंड डिपोजिशन ऑफ विंड, हिंदी में लिखो लोइस
मैदानी भाग होते हैं, लोइश मैदानी भाग होते हैं जिनका निर्माण जिनका निर्माण वायु द्वारा जिनका निर्माण वायु द्वारा जिनका निर्माण वायु द्वारा अवसादों के निक्षेप से बनता है। वायु द्वारा अवसादों के निक्षेप से बनता है। वायु द्वारा अवसादों के निक्षेप से बनता है। आगे लिखो, ये कब बनते हैं? These landform formed these landform formed when large amount of sand when large amount of sand deposit by wind in particular area deposit by wind particular area। इनका निर्माण तब होता है जब एक ही स्थान पर इनका निर्माण तब होता है जब एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में रेत इकट्ठा कर दिया जाता है। अत्यधिक मात्रा में रेत इकट्ठा कर दिया जाता है। अत्यधिक मात्रा में रेत इकट्ठा कर दिया जाता है। और लिखो, आगे लिखो, largest loess are seen in North China सबसे बड़ा लुईस का मैदान सबसे बड़ा लुईस का मैदान चीन में देखा गया है। उत्तरी चीन में देखा गया है। सबसे बड़ा लुईस का मैदान उत्तरी चीन में देखा गया है। सबसे बड़ा लुईस का मैदान उत्तरी चीन में देखा गया है। ठीक है ना? सबसे बड़ा मैदान उत्तरी लुईस में देखा गया है। ये हो गए वायु वाले। ठीक है ना? एक और पॉइंट लिखो यहीं पे नोट करके, यहीं पे लिखो नोट करके। शुरू में तो सुबह में ऐसे ही लगता है कम करवा रहे हैं। ज्योग्राफी सेकंड बैच वालों को भी तो लग रहा था, यूट्यूब पे कमेंट कर रहा था मैं तो पछता रहा हूं बैच लेके। 52 क्लास हो गई, उसको अभी भी कंटेंट कम लग रहा है, जबकि अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी होना बाकी है। नोट करके यहीं पे लिखो मशरूम रॉक लिखो इसमें। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई इरोजन ऑफ विंड अ रॉक लिखना। मशरूम चट्टान का निर्माण पवन द्वारा अपरदन से होता है। मशरूम चट्टान का निर्माण पवन द्वारा किए गए अपरदन से होता है। कब बनती है चट्टान? यह भी समझा चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है बाबू, मैं
बाबू का कमेंट आ रहा है, हेलो सर राजस्थान जी के में डेमो क्लास रहने दो, समझ में आ रहा है आप स्टार्ट कर दो। मैंने बोल तो दिया, हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, आज आहड़ सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्टेड हो डेमो ले सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई क्लासमेट वगैरह हो या फिर कोई जुड़ना चाह रहा हो तो आप बताओ। पहले से 3 से 4 क्लास में डेमो करा चुका हूँ, खूब अच्छे से डेमो लो और फिर एनरोल करा सकते हो, क्योंकि एक अलग ही माहौल बना रखा है तुम्हारी तरफ। तो क्या नाम है, मैंने देखा है, वीडियोस वगैरह भी देखी थी मैंने यूट्यूब पे। क्लास में पढ़ाया कम जा रहा है, कहानियां ज्यादा सुनाई जा रही हैं, बातें ज्यादा बनाई जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं तो खैर किसी की बुराई नहीं करता, तो किसी का नाम भी नहीं लेता मैं, और ना मुझे इन चीजों से मतलब है। लेकिन मुझे लगता है यार, क्लास का मतलब क्लास होनी चाहिए। और राजस्थान जी के साथ 250 घंटे में फिनिश होगी, 300 घंटे में फिनिश होगी। अब 300 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। यूपीएससी मेंस के बैच नहीं जाते 300 घंटे के। तो पूरा कंटेंट कराया जाएगा, और जहां भी आप 15,000, 5,000, 6,000 फीस दे के देख रहे हो ना, नोट्स उठा के कंपेयर कर लेना, सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। अंकित आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। जहां कहीं भी राजस्थान में आप पढ़ रहे हो ना, पूरे जब लास्ट में बैच फिनिश हो ना, तो नोट्स उठा के देख लेना क्या है, ठीक है। हिस्ट्री उस वाले बैच में मैं ही पढ़ा रहा हूँ ऋषभ, और कल मैंने क्लास कराई है, अब देखना। सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता कराई थी। कंटिन्यू करो। छत्रशिला कब बनती है, या मशरूम रॉक का निर्माण कब होता है, ठीक है। देखो, मशरूम रॉक में लिखो, इट फॉर्म्ड विंड इट फॉर्म्ड व्हेन विंड हिट्स इन बेस ऑफ अ रॉक। इसका निर्माण तब होता है जब एक पवन इसका निर्माण तब होता है जब एक पवन चट्टान की इसका निर्माण तब होता है जब एक पवन इसका निर्माण तब होता है जब एक पवन चट्टान की चट्टान की आधार संरचना में चट्टान की आधार संरचना में क्या करती है, चट्टान की आधार संरचना में बल लगाती है या इरोजन करती है। ड्यू टू दिस इफेक्ट ड्यू टू दिस इफेक्ट ड्यू टू दिस इफेक्ट रॉक look like as umbrella look like as umbrella। इस स्थिति में चट्टान छतरी नुमा दिखाई देती है। इस स्थिति में चट्टान छतरी नुमा दिखाई देती है। चट्टान जो कैसी दिखाई देती है, छतरी नुमा दिखाई देती है, ठीक है। चलो, अब बात आ जाओ, ये तो हो गए वायु वाले। रिवर वाले देख लो क्या है, ये खुद करने हैं और कैसे करने हैं, ध्यान से समझो इसको। एक नदी शुरुआत में बह रही है, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगी, वीपर वाले भाग में वी शेप्ड वैली बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये बता चुका हूं मैं आपको। वी शेप्ड वैली और गॉर्ज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। वी शेप्ड वैली कब बनाएगी, जब एक नदी मानकर चलो पहाड़ पर बह रही है। कर लो तो बता देना, नहीं तो फिर 31 जनवरी वाली क्लास में मैं ही कराऊंगा इसको, और थोड़ा बहुत करने की भी आदत डालो। ये अपर्दन करती हुई इस टाइप से इस पहाड़ को काटकर इसने क्या कर दिया, यहां पे ये बनाकर तैयार कर दिया। अब वी शेप्ड वैली जो है, अगर इसका ही आकार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा गॉर्ज। इसको क्या कहा जाएगा, गॉर्ज कहा जाएगा। वी शेप्ड वैली को क्या कहा जाएगा, फिर गॉर्ज कहा जाएगा। क्लियर है, क्या कहा जाएगा,
गॉर्ज कहा जाएगा। गॉर्ज के बाद फिर यहां से और आगे बढ़ेगी ये, तो फिर पता चला यहां से पानी नीचे गिर गया। वी शेप्ड वैली और गॉर्ज बनाते हुए नदी आगे बढ़ रही है, तो ये क्या बन गया फिर? अब ये बन गया वाटरफॉल। क्या बन गया? ये जलप्रपात बन गया। जलप्रपात आपको लास्ट बार पढ़ा चुका हूं, दो प्रकार के होते हैं। यहां से और आगे बढ़ेगी नदी, अब मैदानी भाग पर आ गई नदी। तो नदी मैदानी भाग पर आने के बाद ऐसे ये सांप की तरह चलना शुरू कर देगी, तो इसको क्या कहा जाएगा? नदी विसर्प कहा जाएगा, यानी कि मेंडरिंग करती हुई जा रही है नदी। ठीक है ना, सांप की तरह लहरा लहरा के जा रही है। ओके, अब नदी ने क्या किया? अपने साइड में यहां पे इरोजन करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, नदी के मार्ग में क्या हुआ? यहां पे कुछ रुकावट आई, तो पानी थोड़ा सा इधर से इधर आ गया। ये थोड़ा सा और इधर हुआ, फिर थोड़ा सा और इधर हुआ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर ये नदी क्या करेगी? नदी तो सीधे बहना शुरू कर देगी और ये तालाब जैसी संरचना बन जाएगी। तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ऑक्सबोलिक, यानी इसको कहा जाएगा फिर गोखुर झील। क्या कहा जाएगा इसको? गोखुर झील कहा जाएगा। यहां से नदी और आगे बढ़ेगी गोखुर झील बनाते हुए, तो फिर ये क्या करेगी इसमें? अब पता चला इस नदी में यहां बीच बीच में सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, तो इनको क्या कहा जाएगा? फिर गुम्फित कहा जाता है इनको। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है? गुम्फित कहा जाता है। और जितने भी अवसाद थे लास्ट में जाकर नदी ने यहां डिपॉजिट कर दिए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया डेल्टा। ये सारे वर्ड क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। डेल्टा भी डिस्कस हो चुका है, गॉर्ज भी डिस्कस हो चुका है। रिवर का हो गया एंड। ठीक है ना, रिवर का क्या हो गया? एंड हो गया। इसके बाद बचता है फिर ग्लेशियल वाला। ठीक है ना, यानी बर्फीला भाग क्या बनाता है? बर्फीला भाग जो वो परमाफ्रॉस्ट बनाता है। परमाफ्रॉस्ट पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? कमेंट करो जल्दी से। याद आ रहा है कुछ? परमाफ्रॉस्ट में क्या बताया था मैंने? कि नॉर्थ अमेरिका वाले भाग में जमीन के अंदर बर्फ जमी हुई है और अब वो बर्फ पिघल रही है, इससे जमीन में दरारें पड़ रही है और नीचे की तरफ जितना भी कार्बन उसने एब्जॉर्ब कर रखा था वो कार्बन इमिशन होना शुरू कर दिया है उसने। बताओ, बताया था या नहीं? हाँ जी, ऑक्सबोलिक आपका इसी में आ गया ये। गॉर्ज, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, ऑक्सबोलिक, मेंडरिंग ऑफ रिवर, गुम्फित झील वाला भी इसी में आ गया। और यही गुम्फित क्या करेंगे? मिक्स होकर ये क्या बना देंगे? मिक्स होकर बना देंगे एक आइलैंड। ठीक है ना, ये मिक्स होकर क्या बना देंगे? एक आइलैंड बना देंगे और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? रिवर का एंड हो जाएगा। अब रिवर की स्टेज को कैसे बांटते हैं ये भी समझ लो। ठीक है ना, बिल्कुल हरितांबर का सही कमेंट है, फ्रोजन ग्राउंड। यहां से यहां तक ये कौन सी अवस्था होगी? अपर, नदी की युवा अवस्था। ठीक है ना, बीच वाली ये कौन सी होगी? मध्यावस्था। और लास्ट वाली डेल्टा वाली कौन सी होगी? अंतिम अवस्था। लास्ट वाली कौन सी होगी? लास्ट वाली कौन सी होगी? अंतिम अवस्था। फ्याज का कमेंट आ रहा है, बढ़िया लड़का है, समझदार है, पढ़ने समझदार तो नहीं है, फिर है तो नालायक बहुत, कमेंट कर करके परेशान करता है, लेकिन ठीक है। अरे चाप झील या गोखुर झील एक ही तो हो जाएगी, आर्क शेप में है ये, तो इसी को गोखुर झील कह लो या क्या नाम है, चापनुमा झील कह लो। फ्रोजन ग्राउंड, अलास्का में परमाफ्रॉस्ट बनता है, बिल्कुल। अरे काफी होशियार हो गए तुम लोग अब तो। ऋतु गुड मॉर्निंग। चलो आज स्टेटस हो जाएगा लास्ट वाली बूढ़ी। हाँ बिल्कुल, ये नदी की जवानी की अवस्था है, ये मध्यावस्था है और ये बुढ़ापे की अवस्था है। अब ठीक है, बिल्कुल। मृत अवस्था, जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था। इकतीस को आपकी लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी फर्स्ट वालों, ठीक है। और प्लीज ऑन रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, सारे लोग लाइव मिलना, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता मैं आपके सामने कब लाइव आऊं, कभी लाइव में मिले या ना मिले, तो कम से कम उस दिन तो सारे लोग लाइव मिलना, जितने भी हो उस बैच में। और काफी ठीक ठाक स्टूडेंट थे, मोर देन 2000 थे, तो आप उस वाले बैच में लाइव मिलना, ठीक है। फर्स्ट बैच वालों क्लास में ऑफ करा रहा हूं,
सेकंड वालों तैयार हो जाओ, ढाल कस लो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, घमासान युद्ध होने वाला है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ, ठीक है, खूब अच्छे से। और 31 को मैं क्लास लूंगा, आपकी लास्ट क्लास, फर्स्ट वालों की, और सेकंड वाले जो है वो तो अभी मेरे साथ योद्धा बनकर चलेंगे लंबे समय तक। बिल्कुल, जिस दिन लास्ट क्लास होगी, जिस दिन लास्ट क्लास होगी तभी से वैलिडिटी जो है वो काउंट की जाएगी आपकी। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो सारे लोग टेलीग्राम चैनल पर हो ही, जो नहीं है वो भी वहां आ जाओ, तो ये कि लॉन्ग टाइम तक हम लोग जुड़े रहेंगे और मैं वहां आपको बताऊंगा। कोई अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो कोई नया बैच आ रहा होता है, ठीक है ना, या कैरीविल पे जैसे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं या फिर कोई और नया फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सैटेलाइट, सेटलमेंट कह रहे हो प्रवीण तुम या सैटेलाइट? सैटेलाइट मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। हरितांबर मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाबू, मैंने कमेंट पढ़ लिया, आपके फ्रेंड आपसे बोलते हैं कि आपने ज्योग्राफी कहाँ से इतनी अच्छी तैयार की है, तो आप उनको बताओ मैंने विवेक सर से तैयार की है, वो मेरे टीचर हैं। हाँ इतना तो बनता है यार। वैसे तुम लोग आपस में तो बात करते होगे, बोले यार तेरे मास्टर ने ये वाली चीज बताई या नहीं बताई, और बाद में बोल देते हो यार यार कुछ नहीं, वो पढ़ाता तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, भड़कता बहुत है। ऑफलाइन में मैंने कई बार कहते हुए सुना है, जैसे जीने से मैं उतर के जा रहा हूँ तो बच्चे नीचे कह रहे, बोले यार ज्योग्राफी वाला अलग ही टसन में रहता है, पढ़ाता तो अच्छा है अरे ऑफलाइन में तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं बचा के बच्चों के बीच में ही खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप से, और, और कोई किसी पे ध्यान भी नहीं देता कि क्या है। इसको मैं क्लास छोड़ने वाला हूँ, एक मिनट रुको भाई, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। आ जाओ सर। अच्छा सारे लोग एक बार कमेंट में आ जाओ। रीजनिंग का अरुण सर जो है हमारे, उनका नया बैच आ रहा है, तो वो आपसे 2 मिनट बात करने के लिए आए हुए हैं अभी, ठीक है, तो एक बार सर से स्वागत करो सर का जल्दी से। कौन है? वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। सेशन में बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन एक सूचना देनी थी सभी बैचेस में जाके। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर पर जो मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक बैचेस हम वहां पे लेते हैं। अब एक नया बैच कैरीविल ऐप पर आ रहे हैं, टीम को थोड़ा हम अपडेट कर रहे हैं। रीजनिंग पीयूष सर वहां पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन करा रहे हैं। तो मेरे पास एक समय का स्लॉट खाली था शाम को 6:30 से 8, और डिमांड भी थी, तो बार बार ये डिमांड आ रही थी कि सर एक स्पेशल बैच कैरीविल पर लेकर आइए। तो आने वाली 27 तारीख को, 27 जनवरी को शाम 6:30 से 8 मैं रीजनिंग स्पेशल एक बैच लेके आ रहा हूँ। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा, बैंकिंग के लिए होगा, स्टेट एग्जाम्स होंगे, पुलिस एग्जाम्स कवर होंगे, एफकैट वगैरह सब उसमें कवर होगा। और उसका जो पेमेंट लिंक एक्टिवेट होना है वो 25 जनवरी शाम 7 बजे, फीस बड़ी नॉमिनल रखी गई है 799, बहुत नॉमिनल है बेटा। यहाँ आप सेंटर्स पर आते हैं तो काफ़ी फी आपको पे करनी पड़ती है। वही कंटेंट होगा, वही स्टडी मटेरियल होगा, और जितनी भी हमारे यहाँ कैरीविल पर टीम है, टीचर्स हैं, सारे बेहतरीन हैं, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम का तजुर्बा इन लोगों के पास है। तो यही एक सूचना मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी कि कोई भी अगर कमी आपको किसी भी तरीके की महसूस हो रही है यहाँ पे तो वो ना हो। कल राकेश सर लाइव आए थे तो उन्होंने बताया था कि डाउट सेशंस हम लगातार लगाएंगे, टीचर वाइज होगा, चैप्टर वाइज कंटेंट हम उसमें डालेंगे डाउट सेशन का। वो भी मैं साथ साथ अपडेट करूंगा अपने आप को कि आपके जो डाउट हैं वो भी ऑनलाइन लिए जाएं, और डेली की बेसिस पर हम जो है डाउट आप लोगों के डाउट हम तक आ सके और आपके डाउट्स दूर कर सके। अंकित, आकाश, अंकित, श्वेता बेटा सभी को सी सेट के लिए होगा बेटा, बिल्कुल सभी के लिए होगा। तो ऋतु, परवीन, नीरज, वंदे मातरम बेटा, सभी को नमस्कार।
और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम तक आता रहता है, और हम लोगों की दुआएं, हमारी जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं। सकारात्मक रखिए बेटा, अच्छा सोचिए। देखो, चीजें हर टीचर बेहतरीन करा रहा है, पढ़ने वाले आप भी बेहतरीन है। तो जो बच्चा उस कंपटीशन में लेवल में तभी राइज करेगा जो उन चीजों का सही इस्तेमाल करेगा। मतलब तैयारी तो हजारों लाखों कर रहे हैं, वैकेंसी थोड़ी आती हैं, लेकिन आपको तो केवल एक वैकेंसी चाहिए और उस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी कल ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो लाखों रिक्त पद हैं उन पर हम भर्ती करेंगे। तो चूंकि सरकार के ऊपर वैसे ही प्रेशर है यूथ का कि वैकेंसी एडवर्टीज नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में लगातार वैकेंसी एडवर्टीज करेंगे। आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया। बेटा ये तो ऐसे हैं कि स्टेट एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, चाहे आप यूपी का कोई एग्जाम देते हैं, एमपी महाराष्ट्र में कुछ देते हैं, यूपी में कोई एग्जाम देते हैं। इंग्लिश का कंटेंट, जैसे मैं वीडियो यूपी के कुछ पेपर्स की बात उठा लेता हूं, तो रीजनिंग आती है, मैथ्स उसी में मर्ज कर देते थोड़ा बहुत, जीएस आती है, हिंदी आती है। इसलिए जीएस पर आप सभी लोगों का फोकस है और आप सब लोग इतनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा बस फीस मैं बता चुका हूं बेटा, 799 होगा। पेमेंट लिंक एक्टिवेट होगा, वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर थोड़ी सी फीस वो बाद में जो है बेटा उस हिसाब से वो चेंजेस उसमें हो जाते हैं। तो मेरा पहला बैच है। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस साल जितने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो एक बेहतरीन सिलेक्शन के साथ, बेहतरीन नौकरी के साथ हम लोगों के सामने होंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।